हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम सुबोध एंग्लो ओरिएंटल स्कूल देवगढ़ और आज हम क्लास 8th का ग्रामर टॉपिक मॉडल्स पढ़ेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट हम मॉडल्स की यहाँ पर क्या देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं मॉडल्स क्या होती हैं। और इस चैप्टर में हम मॉडल्स के यूजेस है ना, मॉडल्स क्या कौन कौन से होते हैं और उनके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं वो पढ़ेंगे। Modals. These are mood showing verbs. Before going deep in modals, it is necessary to know about auxiliary verbs. Auxiliary verbs are helping verbs, है ना। क्या होता है मॉडल्स, क्या होती है, मूड शोइंग वर्ब होती है, वो आपका मूड शो करती है। मॉडल में डीप जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है मॉडल पढ़ने से पहले। काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, है ना। काइंड यानी कितने प्रकार की होती है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर टू काइंड, कितने टाइप की होती है, टू टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन कौन सी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन सी होती है, वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। Primary auxiliary verbs are the verbs that can be used as main verbs and helping verbs. तो सबसे पहले तो इसकी क्या है विशेषता कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को क्या कर सकते हो आप, मेन वर्ब के जैसे भी यूज़ कर सकते हो और हेल्पिंग वर्ब के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी है, दे आर, बी, हैव एंड डू। बी, हैव एंड डू हैव डिफरेंट फॉर्म्स। मेन तो तीन ही होती है, बी, हैव और डू, और इन तीनों की ही क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म होती है जो हम टेंसेस में यूज़ करते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो देख लेते हैं बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये बी की फॉर्म्स हैं। डू की होती है डू, डज, डिड। हैव की हैज़, हैव, हैड। तो ये सारे जो है इनको आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हो और हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो। और क्या क्वालिटी है इनकी, ये दोनों मेन वर्ब के जैसे भी यूज़ आ सकती है और हेल्पिंग वर्ब के जैसे भी यूज़ आ सकती है। एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करेंगे कैसे ये मेन वर्ब के जैसे वर्क करती है और कैसे ये हेल्पिंग वर्ब के जैसे वर्क करती है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, हरी इज़ रीडिंग अ नोवेल। हरी क्या कर रहा है, एक नोवेल रीड कर रहा है। तो यहाँ देखिए वर्ब कौन सी है और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है। अब देखिए रीडिंग यहाँ पर वर्ब है, तो इसका मतलब जो इज़ है हमारी वो क्या है, ऑक्सिलरी जो वर्ब है इज़, वो हेल्पिंग वर्ब है ना। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के जैसे वर्क कर रही है। नेक्स्ट देखिए, हीना वॉज स्लीपिंग। स्लीपिंग हमें पता है यहाँ पर वर्ब है, इसका मतलब ये वर्ब तो नहीं हो सकता वॉज, तो वॉज क्या हो गया यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब हो गया। नेक्स्ट देखिए, डू यू लाइक स्वीट्स। डू, डू जो है हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है ना, डू यू लाइक स्वीट्स। नेक्स्ट देखिए फुल वर्ब कहाँ काम करेगी, हरी हैज़ अ कार। हरी हैज़ अ कार, यहाँ पर देखिए हरी के पास एक कार है, तो हैज़ जो है वो मेन वर्ब के जैसे वर्क कर रहा है ना, कि उसके पास है। देयर आर 20 बॉयज़ इन माई क्लास, यहाँ पर भी जो वर है वो क्या कर रहा है, मेन वर्ब के जैसे काम कर रहा है कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 20 बॉयज़ हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ये दो टाइप से वर्क करती है, एक तो मेन वर्ब के जैसे भी, एक हेल्पिंग वर्ब के जैसे भी काम करती है। अब हमारा जो ये टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। ये तो सिर्फ हमें इंट्रोड्यूस करवाया है कि ये क्या होती है, और हमारा जो टॉपिक है मॉडल वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। द वर्ड मॉडल एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ नेचर, बिहेवियर, मेंटालिटी एंड कैपेसिटी, है ना। यानी मॉडल वर्ब जो होती है वो क्या एक्सप्रेस करती है, नेचर, आपका बिहेवियर, मेंटालिटी और कैपेसिटी, इनको क्या करती है, शो करती है। दोज हेल्पिंग वर्ब विच आर कंबाइंड विथ other main or full verb expresses the sense of possibility, permission, gratitude, compulsion, duty, permission, determination, proposal, will, suggestion, request, restriction, prohibition, ability, habit of past are called मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या बताती है, कैसे वो क्या करती है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ में लग करके मेन वर्ब के साथ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोज हेल्पिंग वर्ब विच आर कंबाइंड विथ अदर मेन वर्ब, है ना। ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के साथ कंबाइन हो जाती है और क्या एक्सप्रेस करती है, वो सारे हम वैसे एक एक जब मॉडल पढ़ेंगे तब इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना। परमिशन बताती है, रिक्वेस्ट, है ना, एबिलिटी, पास्ट हैबिट है, डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है, कंपल्सन है, इन सब को शो करती है। तो वो सारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा,
दीज आर ऑलवेज यूज्ड विथ मेन वर्ब्स। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मॉडल एक्सेलरीज है वो हमेशा मेन वर्ब के साथ ही यूज़ होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज़ यूज्ड आफ्टर मॉडल एक्सेलरी। और अगर आप मॉडल एक्सेलरी यूज़ कर रहे हो, मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हो, तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी उसका फॉर्म कौन सा होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा। इन पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में क्या होता है? एक्सेलरी वर्ब और उसके बाद में क्या आती है? बी लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज़ यूज्ड। यानी कि इन आपके जो ग्रामर की जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उनमें ये अलग अलग तरीके से वर्क करता है। नॉर्मली तो क्या होगा कि ये मेन वर्ब के साथ आएगी, तो क्या होगा कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे। और अगर पैसिव वॉइस में है सेंटेंस तो एक्सिलरी वर्ब के बाद बी आएगा और थर्ड फॉर्म आप यूज़ करेंगे। अब हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स। यहाँ देखिए शुड के बाद ही ओबे जो है हमारी वर्ब आई है और ये फर्स्ट फॉर्म है इसका। नेक्स्ट देखिए यू शैल बी गिवन द प्राइज। ये हमारा पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट आया, सेल जो हमारा है मॉडल एक्सिलरी आई, उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इट मे रेन टुडे, और यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है? मे के बाद रेन फर्स्ट फॉर्म आ गई, इट मे रेन टुडे। तो इस तरीके से आपको ये दोनों फॉर्मेट ध्यान रखने हैं कि अगर पैसिव वॉइस है तो उसके साथ एक्सिलरी बी और थर्ड फॉर्म आएगी, और नॉर्मली क्या होगा? वर्ब के मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा अगर मॉडल एक्सिलरी उसके पहले है तो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय द पर्सन, नंबर, जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट। अब इन पर जो है सब्जेक्ट का, पर्सन, नंबर और जेंडर का कोई इफेक्ट नहीं होता है ना, कोई इफेक्ट नहीं होता है वर्ब्स पे। ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन अलग है तो आप क्या करेंगे? मॉडल अलग लगाएंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ही है, यहाँ पर शी है, यहाँ पे बर्ड्स है ना। यहाँ पर हम मेल के लिए, फीमेल के लिए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्ड्स हैं, एनिमल के लिए यूज़ करें। यानी कि यहाँ पर देखिए सिंगुलर सिंगुलर और यहाँ प्लूरल है। इस तरीके से जेंडर भी अलग अलग है, नंबर भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी इन सब के साथ कैन कैन कैन, ये कैन ही लगेगा, इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। चाहे वो नंबर अलग हो सब्जेक्ट का, जेंडर अलग हो, तो भी इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। जैसे कि फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ही कैन रन फास्ट, है ना। ही के साथ भी कैन ऐसे ही आएगा। यहाँ शी कैन कुक वेल, यहाँ फिर कैन, यहाँ इसके साथ भी ऐसे आएगा। बर्ड्स कैन फ्लाई इजीली, तो भी कैन ही आएगा। यानी कैन की फॉर्म, मॉडल एक्सिलरी वर्ब की फॉर्म जो होती है वो कहीं पर भी चेंज नहीं होती है, वो किसी भी नंबर और जेंडर से इफेक्ट नहीं करता है उस पर, है ना। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला जो है, नेगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग नॉट आफ्टर मॉडल्स एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर फॉर्म्ड बाय पुटिंग देम बिफोर द सब्जेक्ट। अब हम लोग अगर मॉडल सेंटेंस है कोई, तो उसमें नेगेटिव उसको कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, है ना। तो सिंपल सा हमें पता है कि नेगेटिव में क्या होता है, हम लोग नोट ऐड करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नोट ऐड कब होगा? आफ्टर मॉडल। मॉडल के बाद आप क्या लगाएंगे? यानी कि मॉडल है, कोई भी मॉडल हो सकता है यहाँ पर आपके, इसलिए मैंने मॉडल लिखा है, प्लस नोट लगेगा, है ना। मॉडल के बाद ही आपके नोट लगेगा। और अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो जो सेंटेंस में मॉडल होगी वो सबसे आगे आ जाएगी, बिफोर द सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी वो। जैसे कि देखिए यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। अब देखिए कैन जो हमारा मॉडल था इसको नेगेटिव करना था, है ना, तो क्या कर दिया हमने? इसी के साथ नोट लगा दिया, कैन नॉट हो गया, तो वो इस हैवी बॉक्स को नहीं उठा सकता, नहीं के अर्थ में आ गया। अब यहाँ देखिए व्हाट कैन यू डू, है ना, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है कि व्हाट कैन यू डू। सब्जेक्ट देखिए आप ये मत समझना ये व्हाट सब्जेक्ट है, व्हाट सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा यू है, और यू से पहले ही हमारा क्या आया है? कैन आया है। कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले हम मॉडल को रखेंगे, तो यहाँ पर वही हुआ है, सब्जेक्ट यू है और इससे पहले हमने क्या रखा है? कैन रखा है। जैसे कि आप कोई और सेंटेंस में ले सकते हो कि कैन यू हेल्प मी, आप क्वेश्चन नहीं करते कि कैन यू हेल्प मी, है ना, तो इस तरीके से कैन पहले आ गया तो आप उससे भी, मॉडल से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्राइमरी एंड मॉडल एक्सिलरी बोथ कैन बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस, बट मॉडल एक्सिलरी वर्ब कम्स बिफोर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। अब जो हमने पढ़ा है ऊपर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब, या आप एक सेंटेंस में दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो है कम्स बिफोर, है ना, पहले आएगी किससे? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब से। देखिए सेंटेंस में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से। जैसे कि
आई माइट हैव गॉन टू द पार्टी। यहाँ पर देखिए आप माइट जो है हमारी वो क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और उसके बाद ही हमारी क्या ये हैव जो कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। तो हमेशा ध्यान रखना है मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद ही आपकी क्या आएगी, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब आएगी। लास्ट यूज देखिए, विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट SES आर नॉट एडेड इन मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स जब आपके सेंटेंस में है तो आपका जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उसमें क्या होगा, हम पर्सन के बारे में जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है। तो थर्ड पर्सन में हमारे क्या आएगा, किसी का नेम आता है। तो याद देखिए हिना और शीला नेम है, तो इसलिए थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के साथ क्या होगा, जो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, है ना। थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप वर्ब में S और ES आर नॉट एडेड, है ना, आप ऐड नहीं करोगे जब आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज़ कर रहे हो। जैसे कि हिना में गो होम, है ना, हमने एक्सिलरी यूज़ किया है तो जो गो है वो फर्स्ट फॉर्म ही रखी है हमने। शीला कैन रन, रन हमारी फर्स्ट फॉर्म है ना, क्योंकि कैन आया है तो उसके बाद आप S और ES ऐड नहीं होता है वर्ब के साथ, आपको ये ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ क्या क्या देखा कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होती है वो मूड शोइंग वर्ब्स होती हैं। और कितने काइंड होती है एक्सिलरी वर्ब के, कितने काइंड होते हैं, दो होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, एक होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। और हमने प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब देख लिया है कि कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, है ना, हैव, हैज़, हैव, हैड, ये सारी क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। और हर सेंटेंस में आप देख सकते हैं इनको, और ये दोनों तरह से काम करती है, हेल्पिंग वर्ब से भी काम करती है और मेन वर्ब के जैसे भी काम करती है। फिर हमने मॉडल एक्सिलरीज देखी कि मॉडल एक्सिलरीज क्या होती है और इनका यूज़ कैसे होगा सेंटेंस में, ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ये 5 तो हमने इस क्लास में देख ली है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। आप हमेशा मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ में फर्स्ट वर्ब फॉर्म ही यूज़ करेंगे वर्ब की। और अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आप एक्सिलरी वर्ब के साथ बी और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट हमने देखा है कि जो मॉडल एक्सिलरी है वो सेंटेंस में किसी भी पर्सन, नंबर और जेंडर से इफेक्ट नहीं करता है, ना, सब्जेक्ट का जो पर्सन, नंबर और जेंडर होता है उससे इफेक्ट नहीं करता, यानी वो चेंज नहीं होगी, है ना। और नेक्स्ट हमने क्या देखा है, नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट लगा देंगे, और अगर उसको क्वेश्चन फॉर्म करना है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप एक्सिलरी वर्ब को क्या करेंगे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब को जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके आगे रख देंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरी वर्ब दोनों एक साथ यूज़ हो सकती है, लेकिन पहले मॉडल एक्सिलरी वर्ब आएगी फिर आपके प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब आएगी। और लास्ट हमने देखा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप S और ES नहीं ऐड करेंगे जब आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था मॉडल्स का। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।